हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है सबको? Yes, sir. Good evening, गुड sir. इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। लास्ट क्लास में तक हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने कवर किया था, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस की और अभी जरूरत है। एक क्लास और मैं एक्स्ट्रा लूंगा बीच में किसी दिन, जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। छुट्टियों में जिस लोगों ने अभी तक मॉड्यूल सॉल्व नहीं करी है डेफिनेट की, वो प्लीज एक बार मॉड्यूल जरूर अटेम्प्ट कर लेना। जितना जितना भी मैंने पढ़ाया है, जो जो भी मेन सिलेबस से रिलेटेड मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करके रखो, ताकि उसका डाउट डिस्कशन हम कर सकें। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए उसकी मॉड्यूल करके रखना। अभी इस मॉड्यूल में सिर्फ जेई मेन से रिलेटेड जो सिलेबस है सिर्फ उतना ही आपको करना है। एडवांस वाला भी जो सिलेबस के बाहर है, जो मेंस में नहीं है, वो मत करना। हाँ, मेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सबको एक एक बार अटेम्प्ट करके रखो, ताकि हम उस पर डाउट डिस्कशन कर सके। और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे मैं एक क्लास और लूंगा एक्स्ट्रा, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और करेंगे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के। फिलहाल अभी मैं एरिया अंडर कर्व के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीक हम एरिया अंडर कर्व भी करेंगे, ताकि इस वीक ये कंप्लीट हो जाए। फिर संडे या मंडे को नेक्स्ट वीक में वापिस से मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को या तो बीच में किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके करूंगा। ठीक है, तब तक आपके पास समय है कि अगले 2-3 दिन में आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की मॉड्यूल एक बार री अटेम्प्ट कर लें। तो हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक की जो भी क्लास होगी उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करेंगे, और एरिया अंडर कर्व भी उसी मॉड्यूल के अंदर ही है। आपकी जो मॉड्यूल है उसी में एरिया अंडर कर्व भी है, तो आपको दोनों ही चैप्टर एक ही मॉड्यूल में गिरा है, इसलिए दोनों को अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन से लगभग 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, चलो। इस चैप्टर का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। पहले इसमें थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन और आते थे, जिसमें 2 तरह के कर्व आते थे और उनमें कंबाइंड एरिया पूछते थे। थोड़ी अच्छी वेराइटी इसमें बनती थी, पर अभी सिलेबस रिड्यूस करने के बाद इस चैप्टर की जो टफनेस वेराइटी वो हट गई है। तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो उसको आप सही कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर, बेसिक कर्व स्केचिंग आना चाहिए, और बेसिक इन डेफिनेट का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ज्यादा टफ वाले डेफिनेट नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, बेसिक एरिया अंडर कर्व मतलब बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर आपको आइडिया होगा तो ये चैप्टर आपसे हो जाएगा। ठीक है, और बाकी नॉर्मल आपको पता है कि कुछ कर्व, जैसे अगर मैं बात करूं पैराबोला, पैराबोला कैसा होता है आइडिया सबको है ना? यस सर। पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली, वो इसके 2 रूट्स होते हैं, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला होता है। और थोड़ा बहुत आपको वो बेसिक उसका पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेसिक ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। याद हो तो फंक्शंस में जो पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है? यस सर। यस बेसिक सर। ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी नोन। एक तो बेसिक ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, दूसरा सम बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल। ये 2 भी अगर आपको पता हो, और ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ग्राफ ऑफ फ्यू स्टैंडर्ड फंक्शन, थोड़े बहुत कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फॉर एग्जांपल एक्स में मैंने कुछ कर दिया चेंजेस, एक्स में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसमें क्या ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो हमें पता होना चाहिए, वो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ। चलो अब देखो, स्टार्टिंग करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं साइन एक्स का, याद हो तो, dx 0 से पाई में, तो 0 से पाई में साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन का ध्यान रखोगे तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? पहली बात तो 0 से चलो 2 पाई ले लो, 0 ये पाई ये 2 पाई। ठीक है, तो अगर अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 पाई में साइन एक्स का,
तो याद करो कितना आएगा, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 1 - 1 है ना, Yes, sir. याद आ रहा Yes, है। sir. अब ये 0 क्यों आ रहा है, इसका रीजन भी मैंने समझाया था कि जितना एरिया यहाँ पे है वो जो ये पॉजिटिव एरिया है उतना ही सेम नेगेटिव में मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का जब एडिशन होगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन साइन के साथ वैल्यू लेता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या लेता है, साइन के साथ लेता है। अब मान लो ये एरिया आपका A1 है, ये एरिया मान लो आपका A2 है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, अगर एरिया अंडर कर्व मुझे पता करना है, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 + A2 होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब A1 निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, A1 तो आप आसानी से निकाल सकते हो। A1 में क्या करोगे, 0 से पाई इंटीग्रेशन करोगे किसका, साइन एक्स का, और एरिया पॉजिटिव है तो ऐसा कैसा आ जाएगा। A2 में क्या करना पड़ेगा, पाई से लेके 2 पाई करेंगे। अब या तो यहाँ पे मॉड लगा दो, प्लस करके क्या लगा दो, मॉड, ताकि नेगेटिव आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, या फिर आगे एक माइनस का साइन लगा दो ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये एरिया आपका नेगेटिव आएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव, तो उसके आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व में हमें ये ध्यान रखना कि हमें एरिया, बेसिकली देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया अंडर कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, एरिया अंडर कर्व देता है, लेकिन एरिया तो एक मैग्नीट्यूड होता है, तो एरिया मेरा क्या होगा, एड अप होगा, मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब है साइन के साथ नहीं, एरिया कभी मेरा नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो पूरा साइन कंसीडर होकर आता है, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ कंसीडर होता है। तो अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अगर मैं 0 से 2 पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं एरिया 0, एरिया थोड़ी 0 है, एरिया तो कुछ ना कुछ आ रहा है, आंसर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वैल्यू जो भी है साइन के साथ कंसीडर होती है। अगर एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया आता है, एक्सिस के नीचे तो इसका आंसर नेगेटिव आता है, ओवरऑल ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व में मेरे पास आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो आप चाहो तो पॉजिटिव एरिया के लिए प्लस यूज कर सकते हो, नेगेटिव एरिया के आगे माइनस लगा दो, या फिर प्लस करके मॉड लगा दो, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। देखिए फंडामेंटल एग्जांपल था किस तरह से एरिया हम निकालते हैं। अगर आप 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, मतलब ये जो एक कप होता है इसका एरिया 2 आएगा, अब निकाल के देख लेना, याद भी रख लेना, बहुत बार काम आएगा। ये जो एक इतना होता है, एक 0 से पाई में सेमी सर्कल टाइप, इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन एरिया में क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल 4। आ रही बात समझ में? Yes, sir. पक्का सबको समझ में आया? कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो पहले, एनीवन, किसी को भी कोई छोटी सी भी बात नहीं समझ में आ रही हो? ठीक है, इसका फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझना बच्चों। एक क्वेश्चन आएगा इजी मीडियम लेवल का ही आएगा और ये 4 नंबर आपको देके जाएगा, इसके 4 नंबर आपकी रैंक में बहुत ऊपर नीचे कर देंगे। अब अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बेसिक वेराइटी हम पढ़ लेते हैं, टाइप 1। ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस या आपकी वाई एक्सिस है, आपको 2 फंक्शन देंगे, मान लो एक एफ एक्स दे दिया, ये कर्व मान लो y = fx। एक कर्व और कंसीडर कर लेते हैं, मान लो y = gx। अब इस कर्व का एरिया मुझे निकालना है x बराबर a से x बराबर b के बीच में, x बराबर a से लेके x बराबर b के बीच में मुझे एरिया निकालना है। तो कर्व के बीच में कौन सा एरिया कवर होगा बताओ, ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस एरिया की मुझे वैल्यू अगर निकालनी है तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, आपका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको ये एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो कहां से कहां तक करना है, ए से बी तक। अब लिमिट हम एक्स एक्सिस की रख रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, हम एक्स एक्सिस की लिमिट रख रहे हैं, लिमिट कहां से आ रही है, ए से बी, और लिमिट किसकी, एक्स की, तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के। और फॉर्मूला क्या है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व मतलब एफ एक्स
माइनस GX। या फिर ऐसे लिख सकते हो, अब याद रखने का तरीका, अपर कर्व x के टर्म्स में, पूरा x के टर्म्स में होना चाहिए, माइनस लोअर कर्व। क्लियर है? क्या बस ऐसा होता भी क्यों? क्योंकि देखो, अपर कर्व का एरिया निकालूंगा, रेड का एरिया निकालूंगा तो ये पूरा नीचे तक एरिया आएगा, येलो का एरिया निकालूंगा तो नीचे तक, रेड और येलो वाले एरिया का आपस में माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। हाँ, है ना? Yes, sir. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब देखो इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या लगा, थोड़ा सा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझना। होता क्या है यहाँ पे, किया कैसे किया है ये देखो। इंटीग्रेशन जो वर्ड है, उस इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स को इकट्ठा करके एडअप करना, इंटीग्रेट करना मतलब एडअप करना। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, आपकी वाई एक्सिस है, सुनना अच्छे से, इसका कंसेप्ट सिखा रहा हूं। मान लो ये कोई कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी जनरल मैंने कर्व ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स। अब मैं अगर आपको बोलता हूं इसका a से b के बीच में इंटीग्रेट करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, कहां से? x बराबर a से लेके x बराबर b के बीच में आपको इंटीग्रेशन करना, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या कंसेप्ट अपना है, क्या बोला गया कि ये जो कर्व है a से b में कितना एरिया निकालेगा ये मुझे पता करना है। इसको पता करने के लिए क्या बोला, एक काम करते हैं, छोटी सी वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, एक बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही पतली सी वर्टिकल स्ट्रिप। ये यहाँ पे ये जो विड्थ है, ये विड्थ बहुत ही कम है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। आप इसको लगभग एज अ रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हो। ऊपर तो हल्का सा कर्व होगा लेकिन इतनी छोटी है कि इसको हम रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं। क्या ट्रीट कर सकते हैं? रेक्टेंगल। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो Yes, बेसिक sir. स्ट्रिप मैंने कंसीडर करी। अब देखो, स्ट्रिप एक्स एक्सिस के अलोंग करी तो एक छोटे से लेंथ को हम जनरली डिनोट करते हैं dx से। dx मतलब अ स्मॉल लेंथ dx, अ माइन्यूट लेंथ x के अलावा, इसलिए इसको dx बोल दिया। अब ये कर्व की हाइट है, हाइट मतलब क्या होती है? y। तो कर्व की हाइट किसी भी पॉइंट पे क्या होगी? y होगी। तो ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द कर्व मतलब y, उस कर्व की y हो गया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है y, विड्थ है dx। तो इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। मैंने क्या करा, इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। अब ऐसे ही मैं बहुत सारे रेक्टेंगल को अगर आपस में ऐड कर दूं, ए से लेके बी तक के बीच में जितने भी रेक्टेंगल है, ए से के बी से बीच में जितने भी रेक्टेंगल है सारे, उन सारे रेक्टेंगल का अगर मैं ऐड कर दूं तो इस कर्व के अंदर का एरिया आ जाएगा। एडिशन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो बेसिकली ए से बी के बीच में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब ऐसे जितने भी रेक्टेंगल पॉसिबल है, ऐसे जितने भी रेक्टेंगल पॉसिबल है ए से बी के बीच में, उन सबका एडिशन हो जाएगा। और वो एडिशन मुझे क्या देगा? इस कर्व के अंदर का एरिया। ठीक है, तो ये एडिशन, इसका जो आंसर आएगा y dx से क्या आएगा? एरिया ऑफ एफ एक्स विथ एक्स एक्सिस, एरिया ऑफ दिस फंक्शन विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम a टू b। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हमने बेसिक फंडामेंटल क्या लिखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। तो जब वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो ध्यान रखना, जो स्मॉल लेंथ है उसको बोलेंगे dx, वर्टिकल लेंथ आपकी y होती है, तो y dx हो गया। इसलिए वहां पे फंक्शन भी अपन ने के लिए था y। तो ऊपर देखो, रेड वाले ग्राफ का एरिया क्या आएगा? fx dx। ऑरेंज वाले ग्राफ का एरिया क्या आएगा? gx इंटू dx। अगर इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है तो ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले एरिया से माइनस कर देंगे, दैट इज fx माइनस dx कर देंगे, तो इनके बीच का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा। ये हमने कैसे निकाला? यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। आगे जाके अब एक और चीज हम देखेंगे कि जब कुछ कर्व ऐसे आते हैं जहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काम है, मतलब कर्व अगर इस y एक्सिस के अलोंग है तो वहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, उसको भी मैं आगे सीखूंगा। लेकिन फिलहाल अभी वर्टिकल स्ट्रिप हमको देखना। वर्टिकल स्ट्रिप में ध्यान रखना dx आएगा तो पूरा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा और लिमिट भी x की ही रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. अब इसी के स्पेशल केस एक एक करके देखते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या है याद रखना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बोलो क्या फॉर्मूला है, सब लोग रिपीट करो। Upper Upper curve curve minus minus lower lower curve. curve. हाँ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ध्यान रखना जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब कभी कभी लोअर कर्व नहीं होता, लोअर कर्व क्या हो जाती है? एक्स एक्सिस। अब अगर लोअर कर्व एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0 है ना। तो अपर कर्व क्या है? एफ एक्स Yes, फंक्शन, sir. और Yes, लोअर sir. कर्व क्या है?
y इक्वल टू 0, तो उस केस में आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, fx a से b है ना, क्योंकि लोअर कर तो 0 है। क्लियर है? तो ये तो हमको ऑलरेडी पता ही है। Yes, sir. fx का इंटीग्रेशन a से b मुझे क्या देगा, ये वाला इंटीग्रेशन दे देगा। क्लियर है ना? अब मान लो ग्राफ नीचे है आपका, तो नीचे अगर ग्राफ है तो मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन का आंसर a से बीच में नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आगे एक माइनस का साइन लगा सकते हो या फिर पूरे को मॉड में रखो। समझ में आ रही बात? Yes, sir. है ना, या तो मॉड लगा दो या फिर आगे एक माइनस का साइन। तो अगर एरिया नेगेटिव है तो आगे एक माइनस का साइन लगा देना, ताकि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एरिया मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। क्या दोनों केस समझ में आ रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मान लो एक एरिया पॉजिटिव है, एक एरिया नेगेटिव में, तो जो पॉजिटिव वाला ए से सी में इंटीग्रेट कर दोगे, नेगेटिव वाला के आगे क्या लगा दोगे, माइनस साइन। सी से बी आगे माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। हाँ है ना? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे एक क्वेश्चन में देख लो पहले, चलो एक बार खुद से ट्राई कर लो, डायग्राम ड्रॉ करो पहले। y इक्वल टू cos x का 0 से 2 पाई में। करा, ड्रॉ करा डायग्राम cos x का। Yes, sir. Yes, sir. 0 से 2 पाई में ऐसा आएगा। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो आप मुझे बताओ कैसे निकालें, कहाँ कहाँ पे ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें, फिर कैसे सॉल्व करें, बताओ। एरिया कौन कौन सा होगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन x इक्वल टू 0 to 2 पाई, तो कौन सा एरिया बाउंडेड होगा, ये वाला है ना, और भी होगा, Yes, sir. Yes, sir. फिर ये वाला, हम्म। और एक लास्ट ऊपर वाला, ऊपर वाला। ये होगा टोटल एरिया। ये पूरा एरिया Yes, sir. निकालना मुझे, Yes, कैसे sir. निकालें इसको बताओ, जल्दी से बता दो। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक करें, क्या करें, ये पूरा कर दे, क्या करें बताओ। सर 0 से π/2 करेंगे हाँ पहले। पहले 0 से π/2 करेंगे, है ना, पूरा मत कर देना, पूरा करोगे तो नेगेटिव वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। 0 से π/2 फंक्शन क्या है, cos x। Yes, sir. इसके बाद Yes, बताओ sir. आगे क्या लिखूं, Sir, pi/2 से 3 π/2 से 3π/2 cos x. π/2 से लेके 3π/2, वेरी गुड। फंक्शन वापस cos x से, आगे साइन क्या लगाऊं, माइनस की प्लस, क्या करें, Minus. माइनस। माइनस लगा देंगे, ताकि क्योंकि मुझे पता है ये इसका आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस अपना प्लस हो जाएगा। हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वाला प्लस कर देंगे वापस, 3π/2 से लेके कहां तक, 2 2 पाई pi. तक। फंक्शन मेरा वही cos x dx। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको अगर बारीक सा भी छोटा सा भी डाउट हो तो निकाल पूछ लेना, तब तक बाकी लोग आंसर निकालो कितना आ रहा है, और बाकी किसी को भी डाउट हो तो जल्दी क्लियर करो। कोई भी चीज अभी अगर स्टार्टिंग में पूछ लो, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछोगे कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। यहाँ पे वही वर्टिकल स्ट्रिप से गया, तो इसलिए मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में ही लिया है अपन ने सब कुछ, वाई डी एक्स, और वाई मेरा क्या था इस बार कर्व में, वाई इक्वल टू cos x, इसलिए इंटीग्रेशन क्या हुआ मेरा, वाई डी एक्स का। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है, Sir, 4. 4 आ रहा है, 4. वेरी गुड। अब देखो 4 आना ही था, क्योंकि अभी मैंने बताया इतने इतने का एरिया 2 होता है, और ये आधा आधा 2 और 2 तो 4 हो जाएगा टोटल, दो सेमी सर्कल टाइप है ना, तो याद भी रख लोगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर कर माइनस लोअर कर देना, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा अपर कर कितना आएगा, -1 तो टोटल आंसर आएगा 4। 3π/2 Yes, पे sir. वैल्यू -1 होती है, याद रखना, 3π/2 पे वैल्यू -1 होती है।
किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। ठीक है चलो, अब अगला सोचते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्यूबिक जब क्यूबिक का ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है तो एक बात बताई थी, वापस बता रहा हूँ सुनना। y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, डाउनवर्ड साइड से, ऐसा क्लियर हो रहा है। डाउन यहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट है यहां से स्टार्ट होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो, और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से फिर नीचे की तरफ चल जाए। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, इसका ग्राफ प्लॉट करो, पहले रूट्स के बारे में सोचो और ग्राफ कैसा दिखेगा प्लॉट करो। प्लॉट हो पा रहा है क्या, चेक कर लो। इसके रूट्स क्या होंगे पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। इसका एक रूट दिख रहा है कि क्या होगा? 0 हाँ जीरो, और बचे हुए रूट +-2 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एक तो x कॉमन आ रहा है, Yes, sir. और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो तीन फैक्टर क्या बन जाएंगे, x, x माइनस 2, x प्लस 2, तो तीन रूट आ गए, 0 -2 और 2। और ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, नीचे से कि ऊपर से? बोलो, ग्राफ डाउनवर्ड से स्टार्ट करे कि अपवर्ड से? डाउनवर्ड डाउनवर्ड से। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो यहां से स्टार्ट होगा, तो ऐसे डाउन से स्टार्ट होगा, यहां से पास कराना है और फिर यहां से पास कराना है, ये हो गया। रफ ड्रॉ करना है आपको, एकदम एक्यूरेट ड्रॉ नहीं करना है, क्लियर है? अब एरिया कौन सा होगा, दिख क्या होगा एरिया एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बता फॉर्मूला क्या लग जाएगा, कहां से कहां तक करेंगे? -2 से So 0, -2 से 0 से 0. 2. -2 से 0, और zero। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x है ना, Yes, sir. Yes, sir. और फिर आगे क्या लिखूं, So 0 से 2 माइनस के minus प्लस, of के माइनस, साथ. ब्रैकेट जरूर बनाना प्रॉपरली, पूरा ब्रैकेट बनेगा, और यहाँ आगे पूरे के आगे क्या लगेगा, माइनस, इंटीग्रेशन 0 से 2। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. किसी का आंसर आया, क्या आ रहा है कैलकुलेशन के बाद? निकालो जल्दी से चलो, और डाउट हो पूछ लेना, कितना सा छोटा सा जो डाउट भी पूछ सकते हैं। कितना आ रहा आंसर, करो कैलकुलेट, इंटीग्रेट सर करो, प्रैक्टिस पूरी आपको करनी है। 8 आ रहा है, बाकी लोग भी जल्दी निकालो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। जल्दी करो, कर रहे हो, बोलो। Yes, sir. करो, Yes, sir. चेक करो आंसर क्या आ रहा है, ABCD।
चलो बहुत क्या टाइम हो गया, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। आ रहा है आंसर कि नहीं? Yes, sir. 8 8 sir. आएगा। देखिए इतना टाइम मत, इसको सॉल्व करके दिखाऊं क्या, डाउट हो तो No, sir. बोलो। No sir. ठीक है, कैलकुलेशन करना है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, 4x का x²/2, अपर और माइनस लोअर, प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करना घर पे। चलो अगला पढ़ो। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, 2 कर्व आ गए, दोनों को बहुत सोच समझ के ड्रॉ करना है। पहले वाले कर्व को ड्रॉ करो पहले। y इक्वल टू, एक तो देखो -x² है, पहले सोचना -x² कैसे ड्रॉ होता है, और फिर पूरे फंक्शन में -1 करने पे ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, याद करो। y इक्वल टू x² आपको पता ही है, y इक्वल टू -x² आपको फिर निकालना है, तो पूरे फंक्शन में -1 करने पे ग्राफ किधर शिफ्ट होगा वो पता करना है। ड्रॉ, सब लोग खुद से ट्राई करेंगे, जल्दी ड्रॉ करो। और दूसरा कर्व है आपका y इक्वल टू x², दोनों ग्राफ को ड्रॉ करो। y इक्वल टू x² तो ऐसा ही होगा, पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो। Yes sir. ये दूसरा वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ करके देखो, y इक्वल टू -x² तो ऐसा हो जाएगा। Yes, इसमें अगर sir. मैं -1 ऐड करूंगा तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा कि नीचे शिफ्ट होगा, कि लेफ्ट के राइट, पूरे फंक्शन में -1 ऐड करने पे। सर नीचे। वेरी गुड, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। Yes. तो ये आपका ग्राफ होगा सेकंड वाला। अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछो। बोलो बच्चों। ये y इक्वल टू -x², डॉटेड लाइन करके बनाया, और उसमें पूरे में -1 कर देंगे तो पूरे पूरे फंक्शन में -1 करने पे हर वैल्यू नीचे चली जाएगी, एक से कम हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, -1 से लेके 2 के बीच में। -1 ये रहा मान लो, 2 यहाँ पे कहीं है, -1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करना। कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेट करने के लिए वापस वर्टिकल स्ट्रिप पे लेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स। कहां से कहां तक, -1 से 2। -2. अब देखो यहाँ पे पूरे में अपर कर एक जैसे ही आ रहा है, और लोअर कर भी सेम आ रहा है, कहीं पे भी ब्रेक वगैरह नहीं हो रहा है दोनों के बीच में। देखो रेक्टेंगल के में जब पूरा घुमाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इस रेक्टेंगल को मैं जब घुमाऊंगा, मतलब -1 से स्टार्ट करूंगा, 2 तक स्टार्ट करूंगा, तो क्या अपर वाला कर सब जगह सेम है, और लोअर वाला कर भी सब जगह क्या रहा है, सेम आ रहा है, कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। बोलो। No sir. तो चेंज नहीं होता, आप पूरा इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -1 से 2, अपर कर माइनस लोअर कर। अपर कर क्या है, x², माइनस लोअर कर, लोअर क्या है, अपर कर माइनस लोअर कर। एक बार इंटीग्रेट करके आंसर निकालो, देखो कितना आ रहा है। इस बार सब लोग ट्राई करेंगे और सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी करो, प्रॉपर कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ। जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में भी लिख सकता है।
और जिस किसी को भी डाउट हो छोटा छोटा सा भी, वो पूछ सकता है। तारा 9। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। पहले पूरे में अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट। कितना आ जाएगा यहाँ? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 16/3 प्लस 2/3 18/3 18/3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9। वेरी गुड, करेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब अब यहाँ पे दो कर्व दिए हुए। अब मुझे बताओ ये दोनों कर्व, एक तो पैराबोला और दूसरा कौन सा कर्व है? Straight line. स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। एक है आपका y इक्वल Straight टू line. एक्स। हाँ वेरी गुड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पता है, ये पूरे फंक्शन में -4 करने पे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। और दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। दोनों को प्लॉट करो।
बताओ किया प्लॉट? हेलो, किया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. किसी का आंसर आया? करो, अब तो इतने सारे क्वेश्चन करा, देखते हैं इसमें क्या अलग है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले प्लॉट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपको पता है एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। पूरे फंक्शन में -4 होने पे बताओ क्या होगा, ग्राफ कहाँ पे जाएगा? नीचे। नीचे की तरफ। वेरी गुड। तो -4 यूनिट नीचे चला जाएगा। दूसरा था ये वाला ग्राफ। लाइन को प्लॉट करने का तरीका क्या था? वैल्यू रखते जाओ, x को 0 रखोगे y 2 आएगा, y को 0 रखने पे x कितना आएगा? वो भी 2 आएगा ना। और यहाँ पे भी y अगर 0 हो जाएगा तो x कितनी, ये पॉइंट क्या होगा ये पता कर लेते ताकि मुझे पता चल जाए 2 इधर है कि इधर है। ये पॉइंट पता करने के लिए y को 0 रखेंगे तो इसके रूट्स क्या है? 2 और -2 ही है ना, है ना? Yes, sir. तो आप Yes, sir. यहाँ से कहीं पास होगी। ये दूसरी लाइन हो गई। इस तरह से प्लॉट कर पाए थे कि नहीं, कि कहीं गलती हो गई? Yeah. बताओ। यस सर, हो गया था। हो गया था, बहुत बढ़िया। अब आपको दिख गया है कौन सा एरिया निकालना है इन दोनों? Yes, sir. एरिया ऑफ Yes, sir. बाउंडेड। ठीक है। अब देखो एक चीज वापस से, वही चीज वापस ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो पहले बताई थी। जब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनूंगा, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बनूंगा, तो आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अपर कर माइनस लोअर कर। एक बार क्रॉस चेक करना कि जब मैं इस रेक्टेंगल स्ट्रिप को घुमाऊंगा, इस पूरे घुमाऊंगा, मतलब इंटीग्रेट मुझे कहां से कहां तक करना है? यहां से यहाँ पे, जहां पे भी दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक करना है इंटीग्रेट। तो इस पूरे में यहां से लेके यहां तक में क्या ऊपर वाला कर्व सब जगह सेम है, और नीचे वाला कर्व, देखो ऊपर वाला कर्व मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है रेक्टेंगल का, ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे देखो पूरे में ब्लू ब्लू ही आएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी हर जगह नीचे में रेड रेड येलो येलो ही आएगा। मतलब इस रेक्टेंगल को मैं जब पूरा घुमाऊंगा तो अपर कर और लोअर कर सब जगह सेम ही रहेंगे, हर हर पोजीशन पे। बोलो, ये बात समझ पा रहे हो? आप रेक्टेंगल को कहीं पे भी ले जाओगे, चाहे यहाँ पे ले गए या फिर यहाँ पे ले गए, तो क्या अपर कर और लोअर कर सेम ही है सब जगह के लिए, क्या अलग अलग हो रहे हैं? तो Same. सब जगह अपर कर ब्लू वाला है, लोअर कर सब जगह येलो वाला है। तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते कहां से कहां तक, जहां पे भी दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो एक तो मुझे पता है ये 2 पे, ये वाला कैसे पता करें कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये पॉइंट कैसे निकालेंगे बताओ? दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो कैसे पता करते हैं बताओ? ये दो कर्व कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कैसे पता करूंगा? दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हाँ, दोनों को साथ में सॉल्व कर लेंगे, सिंपल बात। तो यहाँ पे दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो -x + 2 इक्वल टू x² - 4, दोनों को साथ में सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? 3 2 जा 6, तो एक फैक्टर बनेगा आपका x + 3 और दूसरा बनेगा x - 2। तो इसके रूट आ गए, मतलब क्या क्या वैल्यू है? 2 और -, तो एक तो 2, दोनों लाइन दोनों कर, एक तो 2 पे इंटरसेक्ट करेगा, ऑलरेडी मुझे पता चली गया, और दूसरा कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? -3 पे। पता चल गया? Yes, sir. Yes, अब sir. इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा? ए या बताओ? -3 से 2, -3 से 2, लाइन की इक्वेशन माइनस ये पैराबोला की अपर कर माइनस लोअर कर। लोअर कर क्या है? x²। क्लियर हो गया? अब आपको देखो यहाँ पे ये चिंता नहीं करना है नेगेटिव, वो अपने आप सब कुछ कंसीडर कर चुका है, वो लेंथ को ऑलरेडी उसने कंसीडर कर लिया है, तो वो सब कुछ हो जाएगा। आधी बात समझ में? Yes, sir. क्योंकि आपको पूरा अपर स्ट्रिप में पूरा अपर कर लोअर कर सेम ही है,
इसलिए आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। एक बार करो और मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना है। वन 125/6। 125/6, वेरी गुड। एक बार मुझे कैलकुलेशन क्रॉस चेक करनी होगी, वैसे फाइनल आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आप मेरे हिसाब से लगभग सही आ रहा है। बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लेना 125/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. देखो जेई का बहुत फेवरेट है पैराबोला, तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन बहुत बार देगा वो आपको। दो पैराबोला दे सकता है, एक पैराबोला की स्ट्रेट लाइन दे सकता है, इसलिए इनके ग्राफ प्लॉट करना तो आना ही चाहिए। अब अगला x² = 4y, आपको पता ही है कैसा होता है, और एक लाइन है। एक बार सब लोग ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो मैं आपको समय दे रहा हूं, एक बार ट्राई करो। हुआ? यस सर। ठीक।
एक बार मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, क्रॉस चेक करना। एक कर्व था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कैसे बनेगा ये वाला? पैराबोला है ये भी ऐसे ही, एक्स स्क्वायर वाला ही है ना? अच्छा, ये तो ऐसे ही बनेगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. दूसरा स्ट्रेट लाइन, y को 0 रखोगे तो x आएगा -2, और x को 0 रखने पे 4y इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा? 1/2। ऐसी कोई लाइन होगी क्या? Yes, बोलो। sir. और दोनों के बीच में एरिया ये हो जाएगा। अगेन स्ट्रिप वर्टिकली कंसीडर करेंगे, स्ट्रिप हमेशा लिखा करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वर्टिकल स्ट्रिप है तो dx हो जाएगा, ये y हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा y dx। पूरे का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से यहां तक। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना, दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो x निकालना है ना आपको, तो x में इक्वेशन बनाया करो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, और वहां से y निकाल लो, y कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 1 जा 2, x माइनस 2, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 कॉमा -1। तो रूट क्या है? मतलब रूट मतलब जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो क्या है? 2 और -1, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? -1 से 2। तो -22. फॉर्मूला वापिस वही, अपर करो माइनस लोअर करो, हाँ है ना? Yes, ऊपर sir. वाले कर की y, ऊपर वाले कर का y लिखना है। y क्या आएगा ऊपर वाले कर का? लोअर कर का y क्या आएगा? X square by 4. और इसको इंटीग्रेट करेंगे -1 से 2। अच्छे से ध्यान से देखो, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में भी। कर पाओगे कि नहीं? कर लेंगे सर। समझ में आ रहा है कैसे क्या सीखने को मिल रहा है? आज घर जाके एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लेना, पूरी पूरी की पूरी एनसीईआरटी, मिसलेनियस वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? और एग्जाम्पलर हो तो और भी अच्छी बात है। आ रही बात समझ में? और एनसीईआरटी अगर हो जाती तो फिर मॉड्यूल कर ले। तो ये सॉल्व कर लेना। फाइनल आंसर 9/8 आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। Yes, sir. ये आ रहा है? वेरी Yes, sir. चलो, अब एक वेराइटी और आती है जिसमें कभी कभी इनइक्वालिटी दे देते हैं। तो इनइक्वालिटी से घबराना नहीं है। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी में से अपने कर्व छाट लो। इनइक्वालिटी भी बेसिकली रीजन ही रिप्रेजेंट करती है, तो आपको डरना नहीं है। या तो कर्व के अंदर का रीजन होगा, या तो कर्व के बाहर का रीजन होगा, वो भी हम पता कर सकते हैं पॉइंट रख रख के। तो देखो पहली इनइक्वालिटी क्या है, उसको पहले अलग से लिख लेते हैं। आपको एज ए इक्वेलिटी ही ट्रीट करना है। तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये पहला कर्व हो गया, समझ में आया? बोलो। Yes, sir. इन दोनों को consider Yes, किया sir. मैंने। पहले हिस्से को कंसिडर कर लिया, यहाँ से y निकाल लिया। ये पहला कर्व हो गया। अब दूसरे हिस्से को कंसिडर कर लो। तो दूसरा हिस्सा क्या है? यहाँ से दूसरा कर्व क्या आ जाएगा? 2 कॉमन निकालना, 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। या फिर 6 कॉमन निकाल लेना, और 4 से जब डिवाइड होगा, यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4, बाहर बन जाएगा 3/2। सही है ना? अब दोनों कर्व को प्लॉट करो, करो सब लोग। दोनों कर्व को प्लॉट कर दो इक्वेलिटी मान के। कुछ अंतर नहीं, बस सेम ही तरीके से होगा, कोई अंतर नहीं है। दोनों कर्व को प्लॉट कर दो। ये वापस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला वही कर्व है।
कर्व की इक्वेशन क्या है ये? अब या तो इसके अंदर का रीजन होगा तो इसके बाहर का रीजन होगा। अच्छा, पता करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। देखो इनइक्वालिटी क्या गिवन है आपको, y ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो अंदर से या बाहर से। जैसे मान लो अंदर का कोई भी एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, मान लो ये पॉइंट क्या होगा 0,1। तो y को 1 रखोगे, x को 0 रखोगे, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बोलो, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो कहीं का भी, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो वाला रीजन होगा। अब यहाँ पे y को 1 x को 0 रखूंगा तो 1 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा, मतलब इस कर्व के अंदर वाला पोर्शन। दूसरा कर्व स्ट्रेट लाइन है, x को 0 रखने पे y कितना आएगा 6, 6. और y को 0 रखने पे x कितना आएगा -4। तो दूसरी स्ट्रेट लाइन यहां से कहीं पास है। वापिस से वही चीज देखो, दोनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। चलो इस बार पूरा सॉल्व करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना है।
हो गया क्या? Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा फाइनल आपको? कोई दिक्कत आ रही तो पूछो ना, क्या दिक्कत आ रही बताओ। ये y, ये dx, इंटीग्रेशन वापिस वैसे ही होगा y dx। दोनों कर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पता चले? Yes, sir. Yes, sir. Minus 20. Minus 2 or 4. माइनस 2 and 4 plus तो हो जाना चाहिए था ये। अपर कर माइनस लोअर कर, यही होगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। 27 आ रहा है क्या? 7 आ रहा Yes, है। sir. अब क्यों बोल रहे हो? पहले जब पूछा था तब तो किसी ने आंसर नहीं दिया। आंसर तो देना चाहिए ना, तभी तभी तो मेरे को पता चलेगा आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी तो पता चलेगा मैं ढंग से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। अगर आंसर ही नहीं आएगा तो फिर मतलब क्या है लेक्चर का। चलो अब इसको ट्राई करो। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसके sir. रूट्स क्या क्या है? पहले तो इसका ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। इसके रूट्स क्या क्या है? 0 and 1. 0, 1. जीरो और हाँ, एक रूट जीरो है, दोनों बचा हुआ रूट 1 है, इक्वल रूट है ना? दो इक्वल रूट है, समझ में आ रहा Yes, है? sir. अच्छा, नीचे से स्टार्ट होगा कि ऊपर से? पर नीचे से। हाँ, एक बताया था लीडिंग क्वेश्चन पॉजिटिव है तो डाउन से स्टार्ट होगा, और जीरो से पास कराना है। और 1 पे इक्वल रूट है तो टच करके जाएगा। देखो ध्यान से, फिर ऊपर निकल जाएगा, इधर नीचे। आप इस टर्न नहीं करेगा क्योंकि बस इतने ही रूट है आपके। सही है, नीचे से स्टार्ट होगा, 1 पे टच करके फिर ऊपर चलता गया। तो ये ग्राफ हो गया फर्स्ट वाला। अब दूसरा बोला लाइन y इक्वल टू 2। अच्छा, अब y इक्वल टू 2 इसके ऊपर से जाएगी कि नीचे से जाएगी, कैसे पता चलेगा? आपको ये पता करना पड़ेगा मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये लॉजिक तो डेवलप करना पड़ेगा, 2 नीचे से जाके ऊपर से जाए। इसके लिए ये पॉइंट पता करना, मैक्सिमा पता करने के लिए क्या करते हैं? मैक्सिमा कहाँ पे होता है? मैक्सिमम मिनिमा जहाँ पे Sir, f dash x मैक्सिमम, greater than 0 होता है. Greater than 0. नहीं मैक्सिमम मिनिमा की क्या कंडीशन होती है? मैक्सिमम मिनिमा पे क्या होता है? यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा? Differentiation 0. 0. डिफरेंशियल जीरो होगा ना, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, सबसे बेसिक Yes, sir. फंडामेंटल। मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे? जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले तो इस कर्व को ओपन कर लेना। ये y है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट फॉर मैक्सिमम मिनिमा। ये पता होना चाहिए, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। मैक्सिमम मिनिमा पे dy बाई dx क्या होता है? जीरो होता है ना। Yes, sir. अब दो रूट पता कर लो, कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमा है। 3 1 जा 3, 3 or 1. एक रूट कितना आएगा? 1/3 और एक आएगा 1, है ना? Yes, sir. एक तो 1/3 पे और एक 1 पे ग्राफ टर्न करेगा, दिख रहा है ऑलरेडी। अब 1/3 पे y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। x को 1/3 रखने पे y कितना है?
ताकि ये पॉइंट पता चलेगा ना 1/3 पे y कितना आ रहा है। टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, तो ये नंबर 1 से कम ही है, Yes, sir. चेक कर लेना एक बार, ठीक है। 1 से कम मतलब y इक्वल टू 2 ऊपर से जाएगा कि नीचे से? बताओ। ऊपर से। ऊपर से। ये जो नंबर आ रहा है ये पीक पॉइंट है y, ये कितना आ रहा है 4/27 आ रहा है। 1/3 रखने पे 4/27 मतलब y इक्वल टू 2 ऊपर से जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब कौन सा एरिया पूछा था देखो ध्यान से, कर्व में, कर्व के साथ y एक्सिस के साथ और इस लाइन के साथ। y एक्सिस मतलब ये y इक्वल टू 2 और ये कर्व, तो कौन सा एरिया आएगा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एरिया निकाल। Yes. अब ये भी एरिया में सेम चीज है। कौन वर्टिकल स्ट्रिप आप ले सकते हो, वर्टिकल स्ट्रिप लेने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लो, अपर करो लोअर करो सब जगह सेम है कि नहीं। तो वर्टिकल स्ट्रिप में जब लूंगा कहां से कहां तक लेंगे बताओ, इंटीग्रेशन स्टार्ट कहां से होगा ये बता दो। एक्स Zero की से। वैल्यू जीरो से कहां तक जाएगी, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Yes, sir. ये पॉइंट कैसे पता चलेगा? दोनों को सोल्व करेंगे। ये y इक्वल टू 2 है, तो इस कर्व में y इक्वल टू 2 रख दो, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख देंगे तो आ जाएगा। टू कब आएगा? आई थिंक 2 रखने पे 2 आ 2 जाएगा। पे हाँ 2 पे ही आ रहा है, x को 2 रखने पे 2 आ रहा है, तो 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से 2। यहाँ से Yes, x sir. और वापिस वही अपर कर माइनस लोअर कर, क्योंकि लोअर कर पूरा सेम है, अपर कर पूरा सेम है, हाँ है ना। अपर कर बताओ क्या है, अपर कर क्या है? 2 2। लोअर कर X into x minus 1 whole square. तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे x के रेस्पेक्ट में 0 से 2 तक। क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. लास्ट स्टेप एक बार बता दीजिए, कौन सी वाली? ये जो आपने इंटीग्रेशन करवाया इसका लास्ट स्टेप। हाँ सबसे पहले तो हमने क्या करा, कर्व को प्लॉट कर दिया, फिर ये वाला y एक्सिस कर्व और y इक्वल टू 2 के साथ ये वाला ब्लू वाला एरिया आएगा। तो वर्टिकल Yes, sir. स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप में फॉर्मूला कहां से कहां? 0 से लेके 2 तक। 0 से 2 में वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला क्या है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व में क्या रहा है? y इक्वल टू 2, Yes, sir. अपर कर्व 2 आ गया। लोअर कर्व में ये वाला येलो वाला ग्राफ, येलो वाला ग्राफ मतलब ये, उसकी इक्वेशन लिख दी। येलो वाला ग्राफ क्या था? x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वही है। Okay. Okay, sir. ठीक है, आज खैर काफी कवर कर लिया अपन ने। अब आपका काम है, 2 चीज आपको मैंने दे रखी है। क्या क्या? एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की मॉड्यूल, और दूसरा आज जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ये ईमानदारी से कर लेना, तभी जेईई में क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको कैसे भी करके सही करके आना है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मैंने अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दिया, अब आप सॉल्व करो और अगली क्लास में डाउट लेके आना। क्लियर है? Yes, sir. ओके, थैंक यू।